students. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारे शरीर के अंगों की साफ़ सफाई के बारे में पढ़ा और अब हम आसन और व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। आसन और व्यायाम में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। किसी क्रिया को करते समय शरीर को उचित ढंग से रखने को आसन कहते हैं। तो आसन किसे कहते हैं? किसी क्रिया को मतलब किसी काम को करते समय, मतलब किसी काम को करते समय शरीर को उचित ढंग से रखने को आसन कहते हैं। मतलब शरीर को सही तरीके से रखने को क्या कहते हैं? आसन। सही आसन से शरीर का विकास होता है। सही आसन से मतलब किसी भी कार्य को अपन कोई सा भी कार्य कर रहे हैं तो अपना शरीर अगर अपन उचित ढंग से रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? आसन। तो सही आसन से शरीर का विकास होता है। अगर हम सब काम करते समय हमारे शरीर को सही रखते हैं तो हमारे शरीर का क्या होता है? विकास, तथा शरीर निरोग होता है, निरोग रहता है, मतलब बीमारियों से मुक्त रहता है। हमें कोई सी भी बीमारियां नहीं होती, हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए? हमारे बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। मतलब हम जब बैठें तब हमारी कमर सीधी हो, मतलब झुकी हुई नहीं हो, और कंधे सीधे होने चाहिए, बिल्कुल कंधे सीधे होने चाहिए। हमें कंधे झुका के नहीं बैठना चाहिए। सीना उभरा होना चाहिए, मतलब चेस्ट ऊपर करके बैठना चाहिए। मतलब हमें अच्छे से कमर सीधी करके, कंधे सीधे करके और अच्छे से बैठना चाहिए। पैरों को धरती पर टिका कर रखना चाहिए। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हमारे पैर धरती पर टिके होने चाहिए, तथा दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला होना चाहिए, मतलब थोड़ी जगह होनी चाहिए। पैरों को बिल्कुल चिपका कर नहीं रखना चाहिए। अब हमारे बैठने का ढंग हमने पढ़ा कि कैसे बैठना चाहिए। हमें बिल्कुल स्ट्रेट, कमर सीधी करके, कंधे सीधे करके, सीना मतलब चेस्ट उभरा के और पैरों को धरती पर टिका कर और दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखना चाहिए। तो हम कैसे बैठते हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए ऐसे। अब हमारे खड़े होने का ढंग देखिए, ये लड़का कैसे खड़ा है, तो हम देखते हैं हमारे खड़े होने का ढंग कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं, कमर और मुंह सीधा होना चाहिए। हमारी कमर और मुंह दोनों सीधा होना चाहिए। हम गर्दन झुकाकर या कमर झुकाकर खड़े नहीं होते और हमें होना भी नहीं चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल सीधा मुंह करके, सीधी कमर करके खड़े होना चाहिए। कंधे और गर्दन सीधी रहना चाहिए। हमारे कंधे बिल्कुल सीधे हो और हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी हो। दोनों पैरों पर बराबर वज़न रखना चाहिए। मतलब हमारा पूरा वज़न अपने पैरों पर रहता है और दोनों पैरों पर हमारा वज़न बराबर होना चाहिए। जैसे इस लड़के का दोनों पैरों पर वज़न बराबर है ना, वैसे ही। सीना बाहर उभरा होना चाहिए, मतलब चेस्ट निकाल कर, मतलब सीना तान कर खड़े होना चाहिए अच्छे से। तो हमने हमारे खड़े होने का ढंग सीखा कि हमें खड़े कैसे होना चाहिए। तो जैसे ये लड़का जिस अवस्था में खड़ा है हमें बिल्कुल ऐसे ही खड़े होना चाहिए। अब हम हमारे चलने का ढंग देखेंगे कि हमें कैसे चलना चाहिए। तो चलते समय कमर और गर्दन सीधी होना चाहिए। चलते समय कमर और गर्दन, मतलब कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीना उभरा हुआ होना चाहिए, मतलब हमें चेस्ट झुकाकर, कमर झुकाकर, गर्दन नीचे कर नहीं चलना चाहिए। दोनों पैरों पर समान वजन पड़ना चाहिए, मतलब दोनों पैर पर बराबर वज़न आना चाहिए। देखो ये लड़का चल रहा है, अपने दोनों पैरों पर बराबर वज़न दे रहा है। अपनी इसकी कमर सीधी है, गर्दन भी सीधी है, और एक हाथ आगे तथा दूसरा हाथ पीछे होना चाहिए। मतलब एक हाथ आगे और दूसरा हाथ पीछे होना चाहिए। हमें हाथ हिला कर चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो हमारे चलने का ढंग कैसा होना चाहिए? जैसे लड़का चल रहा है ना, जैसे चलने की अवस्था में वैसे चलना चाहिए अपन को। अब व्यायाम,
अब व्यायाम, व्यायाम का मतलब क्या होता है? कसरत, कसरत, कसरत। तो व्यायाम करने से हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। मतलब कसरत करने से हमारी शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। कसरत किसे बोलते हैं? जैसे खेलने कूदने, इस सबको कसरत, इसमें हमारे शरीर की कसरत होती है। व्यायाम करने से मतलब कसरत करने से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, इसलिए हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। रोज़ हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं तथा हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। मतलब हमारा भोजन पचाने की शक्ति बढ़ती है। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए और इससे हमें स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम करने से हम क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं हमेशा, तथा हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। मतलब खाना पचाने की शक्ति बढ़ती है। बच्चों के लिए खेलना कूदना तथा दौड़ना सबसे अच्छे व्यायाम है। बच्चों के लिए व्यायाम कौन कौन से हैं? खेलना कूदना दौड़ना सबसे अच्छे व्यायाम है। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं कठिन शब्दार्थ। उचित यानी सही, चर्म रोग, उचित को क्या बोलते हैं? सही। चर्म रोग यानी चमड़ी का रोग, मतलब स्किन प्रॉब्लम। क्रिया यानी कार्य, फासला यानी दूरी, सीना यानी छाती या चेस्ट, समान यानी बराबर, व्यायाम यानी कसरत। आओ दोहराए, आओ दोहराए का मतलब क्या है? हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा, ये सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। हाथ, मुंह, दांत, आँखें, नाक, कान आदि शरीर के बाहरी अंग है। हाथ, मुंह, दांत, आँखें, नाक, कान हमारे शरीर के कौन से अंग है? बाहरी। ये हमें बाहर से दिखते हैं ना ये अंग, तो हमारे कौन से अंग है? ये बाहरी अंग। हमें अपने बाहरी अंगों की उचित देखभाल करनी चाहिए। मतलब जो जो अंग हमारे बाहर दिख रहे हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब बाहरी अंग है। अब इनकी देखभाल हमें उचित करनी चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम यानी कसरत करनी चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, दौड़ना चाहिए। अपने बैठने, चलने और खड़े होने का ढंग सही रखना चाहिए। मतलब जो अभी हमने पढ़ा इस वीडियो में, वैसा हमारा खेलने कूदने का ढंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं और इनका आंसर कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। ओके, बाय।